बड़ी बहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी। वहीं छोटी बहू हर्षा हर काम आराम से करती। वर्षा को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो बात बात पर हर्षा को ताना मारा करती। एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है, देवरानी जी, इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। पिछले जन्म में कछुआ थी क्या? मेरा तो पता नहीं, आप बहुत तेज हो। आप पिछले जन्म में घोड़ा थी क्या? वर्षा आराम से चली जाती है। खाना खाने के बाद वर्षा का पति गौतम, हर्षा का पति लोकेश और उनके माता पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास कहती है, अरे रामायण लगा दो हर्षा। हर्षा धीरे धीरे चैनल बदलती है। जब तक रामायण के चैनल पर पहुंचेगी रावण मर भी चुका होगा। हाँ बेटा हर्षा, जल्दी लगा देना, राम भगवान के दर्शन कर लूं। जी लगा तो रही हूँ। इतना स्लो? सासू माँ इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कराएंगी। सब वर्षा की बात पर हंसने लगते हैं। वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायण लगा देती है। हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है। तभी वर्षा वहां आके कहती है, अरे कितना धीमे धीमे खा रही हो। इतने में तो शादी में 100 लोग खाना खा लेते। आधे घंटे से खाना खा रही हो तुम। अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी। अरे आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से? अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ मुझे क्या, बस मैं ये कहने आई थी कि सुबह कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उठ के खाना बना लेना, देर मत करना। साथ में बनाते हैं ना। तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को 5वें गियर से पहले गियर पर ले आना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ्तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगूंगी सब। ठीक है, मैं पराठे बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। आप चपाती बना लेना और दाल बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर अलग अलग ही बनाएंगे। अगले दिन हर्षा जल्दी उठ के काम करने लगती है और वर्षा सुबह उठ के ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज कर ही लेती है। अगर थोड़ी देर सो भी जाएगी तो भी हर्षा से पहले तो काम निपटा ही लेगी। हर्षा बेटा, आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। हाँ, मेहमान आने ही वाले हैं। जी हाँ माँ, आटा गूंद लिया है, आलू उबल रहे हैं, पराठे बनाने ही वाली हूँ, फिर सब्जी भी बना लूँगी। इतने में ही वर्षा वहाँ आ जाती है। माँ जी, मेरा तो आप टेंशन ही मत लो, अभी उठी हूँ, लेकिन देखना खाना फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूंगी। इतने में ही मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए आइए, खाना बन ही रहा है, चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए। सास किचन में आती है। वर्षा, वो लोग आ गए, चाय बना दे जल्दी से। हर्षा को नहीं बोल रही क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी। चाय बन भी चुकी है माँ जी। वर्षा तेज ही नहीं, सबसे तेज है। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वर्षा मेहमानों के सामने चाय लेकर जाती है। ये हमारी बहू है वर्षा, तेज वर्षा कहते हैं इसको। हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा हो। अरे वाह वाह, फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको। हाँ हाँ, आप चाय नाश्ता खत्म कर लेंगे, उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी। वादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का। आपकी चपाती भी नहीं बनी और दाल भी नहीं उबली। फिर भी तुमसे पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा। तुम्हारी तरह नहीं हूं, घड़ी की सबसे पतली सुई की जैसी धीमे 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 काम करती हो तुम। बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चढ़ाती है और आटा निकाल के गूंथने लगती है। थोड़ी देर में कुकर की तेज सीटी बजती है
और वर्षा का हाथ डोल जाता है। आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है। अरे रे, आटा तो ज्यादा गीला हो गया। वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। कोई रोटी श्रीलंका के नक्शे जैसी थी तो कोई रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनती। वर्षा चिढ़ जाती है। कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है। सास बाहर से आवाज देती है, वर्षा बेटा, आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा। वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा। वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करती रहती है। वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी घबरा जाती है कि जल्दबाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खाने की तारीफ करते हैं। अरे पराठे तो कमाल की बनी है और सब्जी भी, बस दाल में नमक थोड़ा इधर उधर हो गया है। वर्षा को बहुत शर्म आती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है। तभी हर्षा कहती है, वो ना मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया, पर पराठे तो वर्षा भाभी ने ही बनाए हैं, इसीलिए तो अच्छे बने हैं। वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारीफ होगी, लेकिन वो उसका यश वर्षा को दे देगी। रजनी को बड़ी बड़ी हाँकने का बड़ा शौक था। वो जब भी बात करती तो सोचती भी नहीं थी कि वो क्या बोल रही है। एक दिन रजनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको पता है मेरे लिए तो अमेरिका से लेकर लंदन तक के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने तो सोचा शादी करूंगी तो इंडिया में ही करूंगी और कहीं नहीं। तभी रजनी की ननद बोल पड़ती है, अच्छा भाभी, अमेरिका के कौन सी सिटी से रिश्ते आए थे और लड़का क्या करता था? अरे किसी मार्क करके कुछ नाम था, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए काम करता था। भाभी, कहीं आप मार्क जुकरबर्ग की तो बात नहीं कर रही हैं? यही नाम था, तुम्हें कैसे पता? ननद मुंह बनाकर कहती है, दरअसल भाभी, उन लोगों की गाड़ी हमारे घर के सामने से ही निकली थी और आपके घर का पता पूछ रहे थे। रजनी समझ जाती है कि उसकी बात पकड़ी गई है, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं होती और रॉब से कहती है, हाँ पता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उन लोगों के पास। रजनी ये कहकर वहां से निकल जाती है। एक दिन रजनी का पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे देर हो रही थी। वो रजनी से कहता है, अरे रजनी, कहाँ हो, जल्दी से खाना दे दो। अरे रजनी, काम में जरा तेजी ला, सारा दिन घर में बैठी रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज, जरा नाश्ता खाना तो वक्त पर तैयार कर दिया कर। अरे हाँ, नाश्ते का डिब्बा पति को देते हुए कहती है, वो तो इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है, वरना मैं जितना पढ़ी लिखी हूँ ना, प्रधानमंत्री की भी नौकरी मुझे आसानी से मिल जाए। तभी रजनी की ननद फिर उसके मजे लेने के लिए रजनी के पति की तरफ देखकर मुस्कुराती है और रजनी से पूछती है, अच्छा भाभी, वैसे कौन सी डिग्री की जरूरत होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए? हमें भी तो बता दो। अरे कुछ खास नहीं, बीपीएम या एपीएम। सभी रजनी की तरफ हैरानी से देखकर पूछते हैं, बीपीएम और एपीएम ये क्या है रजनी? रजनी अकड़कर कहती है, अरे पढ़े लिखे हो तो पता चले ना, बैचलर इन प्रधानमंत्री और मास्टर इन प्रधानमंत्री। अब क्या था, रजनी की ननद और पति मुंह छुपा छुपा कर हंसकर निकल जाते हैं। रजनी समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। खैर, रजनी की ये आदत दिन पर दिन वैसी ही रहती है। एक दिन रजनी अकेली एक पार्टी में जाती है, जहाँ रजनी की रिश्तेदार उससे कहती है, अरे रजनी, बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, बहुत जच रही है तुम पर। अरे भाभी, कैसे नहीं जचेगी, पूरे 1.25 लाख की साड़ी है, वो डिजाइनर है ना जे वालिया, उसी के स्टोर से खरीदी है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल।
बस अब क्या था, पूरी पार्टी में ये बात आग की तरह फैल गई कि रजनी की साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। तब काकी कहती है, अरे रजनी, सुना तुम्हारी साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। अरे काकी, वो तो मैंने ही कम ही रेट बताया था भाभी को। आप तो जानती है ना कितनी झूठी और जलनखोर है वो। है तो ये साड़ी करीब 2 लाख रुपए की, लेकिन मैंने उन्हें 1.25 लाख ही बताई। हाँ। और रजनी, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ नहीं है काकी, मेरे शादी का लहंगा तो मेरे पापा ने 80 लाख का दिलवाया था। हीरे लगे थे, हीरे मेरे लहंगे में। हाँ। भोली भाली काकी के पास खड़ी उनकी बहू बोल पड़ती है, अच्छा रजनी भाभी, फिर क्या किया? आपने उन हीरो के गहने बनवा लिए होंगे। चलो माँ, मुझसे तो अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये बोलकर दोनों वहां से चली जाती है। लेकिन रजनी की साड़ी तो चर्चा का विषय ही रहती है। अचानक पार्टी में एक महिला आती है जिसने बिल्कुल रजनी जैसी साड़ी पहनी होती है। सभी उसे देखते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, अरे सुनीता, कैसी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। सभी सुनीता के पास जाते हैं। रजनी भी खड़ी होकर उसे देखती है और अपनी चोरी पकड़ी जाने पर घबरा रही होती है। मैं तो ठीक हूँ, आप लोग सब मेरे पास कोई खास बात क्या? और अब बेटिया, ये साड़ी तेरी बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली? और बुरा न मानना, कितने की ली? अरे काकी, अब तो बड़ी है, आपकी बात का क्या बुरा मानना। ये साड़ी ना चुन्नू वाले से 1500 की ली है। ऐसी पूरे दुकान में सिर्फ 2 ही साड़ी थी, एक मैंने ले ली और एक रजनी भाभी ने। तभी सुनीता की नजर रजनी पर पड़ती है। अरे रजनी भाभी, आपने भी वही साड़ी पहनी है। फोन पर बात कर लेती तो मैं कुछ और पहनाती। अब क्या था, रजनी की तरफ सारे रिश्तेदार देखने लगते हैं और रजनी वहां से सरपट निकल जाती है। वो मन में सोचती है कि अब मैं कभी हाँकने वाली बात नहीं किया